राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में जो 2026 में है और ये भी 2026 में कौन है, तो इसको पूरे डिटेल से भी देखेंगे। आज का टॉपिक है सार्वत्रिक निकाय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, वो पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो स्कूल व्याख्याता RS सेकेंड ग्रेड हर जगह आता है। एक टॉपिक करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, इनके शॉर्ट नोट्स बताऊंगी और MCQ। तो ये 2025 में एग्ज़ाम में प्रश्न आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया था, ये आप देख सकते हो। ये आया था, ये मैंने इलेक्शन कमीशन जब पढ़ाया था ना, वहाँ मैंने पूरा बता दिया। ये फर्स्ट ग्रेड ए ग्रुप 2024 और एग्ज़ाम हुआ था 23 जून 2025 को, वहाँ आया था। ये भी मानवाधिकार संबंधित SI 2021 में आया था। ये भी महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ये भी 2021 में आया था। सत्कर्ता आयोग से भी प्रश्न आया था और सत्कर्ता आयोग भी हमारा टॉपिक है। देखो ये EORO में भी आया था 2023 में, केंद्रीय यानी कि राष्ट्रीय सत्कर्ता आयोग। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, RS में भी है, CET में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ये सांविधिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993, यानी कि यहाँ विधि या अधिनियम बना के इनकी स्थापना की गई, ना कि इसमें कोई अनुच्छेद है। अनुच्छेद इसमें नहीं है। अगर जिसके अंदर अनुच्छेद है वो संवैधानिक है, याद रखना, यानी कि मूल संविधान में है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना, प्रभावी 28 सितंबर 1993 को इसको प्रभावी हुआ था। कार्य देश में मानव अधिकारों की रक्षा करना। सदस्य एक अध्यक्ष और यह अध्यक्ष प्लस 11 अन्य सदस्य, यानी कुल मिला के 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य और 12 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो वो इनका अध्यक्ष होगा। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, और सॉरी 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय। कार्यकाल इसका अध्यक्ष 3 वर्ष या 70 वर्ष। किसका? मानवाधिकार आयोग का। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में वी राम सुब्रमण्यम में कौन है? ये तो वर्तमान में नहीं, अभी और कौन है मानवाधिकार आयोग के, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? ये 21 से 24 तक न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा थे, 21 से 24 तक। उसके बाद दिसंबर 2024, इसका कार्यकाल कितना है? 3 साल का है। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम है। और इन दोनों के बीच में एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी रही थी, महिला थी, वो थी श्रीमती विजया भारती सयानी। याद रखना, श्रीमती विजया भारती सयानी। आजकल बीच के बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट ही एग्जाम में लिए जाते हैं। अभी हम सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष कौन है उसको भी देखेंगे। तो पूर्व अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा प्रथम अध्यक्ष, और रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान में वी रामा सुब्रमण्यम। याद रखना, 3 वर्ष या 70 वर्ष। केंद्रीय सूचना आयोग सांविधिक निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संपूर्ण रूप से लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। जो अभी हमने पढ़ा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी, है ना। उसी तरह से 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई। संरचना, एक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पढ़ रहे हैं, अभी सत्कर्ता आयोग नहीं है। और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CCVC है ना, CCVC ऐसा। स्थापना 1964 में। के संतानम समिति की सिफारिश पर 2003 में संसद द्वारा पारित कानून के सांविधिक दर्जा दिया गया था। 2004 में केंद्र द्वारा नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया। संरचना बहुसदस्यीय, एक अध्यक्ष, 2 या 2 से कम आयुक्त होते हैं इसमें, इसके अंदर। किसके अंदर? केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष है। क्या है? 4 वर्ष या 65 वर्ष। भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच करना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CCBI। गठन 1993 में। गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा के संतानम समिति की सिफारिश पर। शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 द्वारा। आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOP द्वारा, है ना, कि DOPT द्वारा। निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। भ्रष्टाचार व घूसखोरी आदि मामलों में संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग हमने पढ़ा लिया पूरे डिटेल से, उसके MCQ भी मैंने करवा लिए। अभी जो सत्कर्ता आयोग है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे वो देखेंगे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 2022 से 23 तक रहे थे। ये असम मेघालय IAS कैडर 1998 के IAS कैडर के सेवानिवृत्त थे
और ये बने थे। उसके बाद है AS राजीव, 2024 से बने थे, 2024 में। उसके बाद बने थे परवीन कुमार, श्री परवीन वशिष्ठ, ये परवीन कुमार श्रीवास्तव है, ये है श्री परवीन वशिष्ठ, बिहार के सेवानिवृत्त 1991 के सेवानिवृत्त IAS कैडर के जो अधिकारी हैं वो हैं वर्तमान में श्री परवीन वशिष्ठ, इनकी जो नियुक्ति हुई है यहाँ आप देखोगे तो 16 जनवरी 2026 से बिहार के 1991 के IAS सेवानिवृत्त IAS हैं। 3 अगस्त 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। श्री परवीन वशिष्ठ, याद रखना, ये सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष है। किसके? सत्कर्ता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ये प्रश्न आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस स्थिति अधिनियम के तहत की गई थी? तो अभी मैंने बताया मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993, 12 अक्टूबर 1993 है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी आया था SI में। जो इसका आंसर राइट है वो क्या है? पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर मानवाधिकारों के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है या स्वतः नहीं। और मानवाधिकार आयोग के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो मुझे तो ये दोनों ही गलत लग रहे हैं, क्योंकि शिकायत की जांच भी करता है और मानवाधिकार आयोग के जो अधिकार है ना उसकी सुरक्षा के लिए ही तो इस आयोग की स्थापना की गई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर है 4, 1 या दोनों ही गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो की जांच सपरम न्यायालय के आदेश से करना। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कार्रवाई में हस्तक्षेप भी करते हैं और उनके अवहेलनाओं पर जांच भी करते हैं। न्यायालय से आदेश कराना, न्यायालय से आदेश करवाते हैं, सजा ये नहीं देते, याद रखना। ये भारतीय संविधान का लोक सेवा आयोग हमने अलग से पढ़ा हुआ है। ये 2025 में फर्स्ट ग्रेड में आया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित में से किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाता है इनको। और ये देख सकते हो आप, पूरी डिटेल से यहाँ दिया हुआ है। ये फर्स्ट ग्रेड ये है ना ग्रुप पे, और इसमें आया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम उसकी धारा 5(1) के अनुसार यदि आयोग का अध्यक्ष कदाचार या असमर्थता का दोषी पाया जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट की जांच की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फिर भी इन पर एक जांच समिति बनेगी, उस समिति की सिफारिश पर फिर राष्ट्रपति हटाएगा। कौन सी धारा में? धारा 5(1) में वर्णन है, और ये 2025 में फर्स्ट ग्रेड में आया है। ये सत्कर्ता आयोग से प्रश्न आ रहा है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर? तो संतानम समिति, अभी हमने पढ़ा है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की जो स्थापना हुई थी, सांविधिक दर्जा 25 अगस्त 1988 को दिया गया था। दोनों सदनों में 2003 में विधेयक जो सत्कर्ता आयोग संसद में विधेयक जो पारित किया 2003 में पारित किया गया 11 सितंबर 2003 में। और ये पूरा डिटेल है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के विधेयक को किस वर्ष संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हुई? तो 2003 में प्राप्त। ये URO 2023 में आया था। कौन से कथन में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सही है? जो महिला पर्यवेक्षक 2019 में जो एग्जाम हुआ था, इसकी स्थापना संतानम समिति की कमेटी पर यह सही है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये वैधानिक है, न कि संवैधानिक। इनके सदस्यों वाला, यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य पर्यवेक्षण करता है। तो 1 और 3, 4 तो यहाँ राइट दिया हुआ है, 1, 3, 4 दिया हुआ है। ये देख सकते हो, मैंने कहा ये 2 गलत है, वैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि ये वैधानिक निकाय ही है, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये गलत है। बाकी स्थापना समिति की सिफारिश पर अनेक सदस्यों वाला आयोग है। केंद्रीय, ये भी मैंने पढ़ाया अभी आपको। और सहकारी आयोग का नियुक्ति SI में आया था, तो सहकारिता आयोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा सत्कर्ता आयोग ही है। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ? 2023, 21 और ये सभी आ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किस निम्न में से कौन सा एक आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? तो उच्च न्यायालय का कोई, ये हमने अभी पढ़ा ना, केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? भारत में जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है ना, जिनकी वो अपनी कार्यकाल पूरा कर चुका है, वही होगा। इसका राइट आंसर 3 है। और अभी मैंने बताया कि वो न्यायालय वही होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बल्कि एक सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है।